राधे राधे एवरीवन। जिन लड़कियों की शादी के बाद ये पहली गणगौर है वो 16 दिन तक गणगौर की पूजा करती हैं। होली के अगले दिन से गणगौर पूजा शुरू हो जाती है। तो 16 दिन हम गणगौर पूजा कैसे करते हैं, पिंडिये कैसे बनाते हैं और उनका पूजन कैसे करते हैं, इसकी संपूर्ण विधि आज की वीडियो में आपको मिलेगी। बासोड़े तक पिंडियों का पूजन किया जाता है, उसके बाद गणगौर ईश्वर जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ कि पिंडिये हमें कैसे बनाने हैं, कब बनाने हैं और इनकी पूजा कैसे करनी है। तो होली के अगले दिन हम पिंडिये बनाते हैं। तो सबसे पहले हम दूब ले लेंगे, यहाँ पर दुर्वा घास है ये, और एक टोकरी ले लेंगे। यहाँ पर हम प्लास्टिक की टोकरी नहीं लेंगे, लकड़ी की टोकरी लेनी है हमें। और टोकरी थोड़ी बड़ी लेंगे क्योंकि हमें अपने 16 जो पिंडिये बनाएंगे वो इसमें बिठाने हैं, तो इसके लिए हम थोड़ी बड़ी टोकरी लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे ये राख। ये राख जो है होलिका की राख है, ये होलिका दहन के बाद अगले दिन हम ये राख लेके आते हैं। और ये है गाय का गोबर। तो हमारे 8 पिंडिये बनेंगे वो होलिका की राख से बनेंगे और 8 पिंडिये गाय के गोबर से बनेंगे। तो यहाँ पर हम जो होलिका की राख है उसे अच्छे से गूंद लेंगे। पिंडिये बिल्कुल गोल भी नहीं बनेंगे, थोड़े से ओवल शेप में बनेंगे ये। और इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारे पिंडिये बन जाएंगे। अब हम इसे, जो हमने टोकरी ली है जिसमें दूब हमने सजा ली है, वहां पर बिठा देंगे। तो इस तरह से हम अपने पिंडिये बिठाते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अपने 8 पिंडिये राख के बना लेंगे। इसके बाद हम गाय के गोबर के बनाएंगे 8 पिंडिये। तो वो भी हम बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा गोबर लेके हाथ में, और इस तरह से हम ये पिंडिये बनाएंगे। इस तरह से हम पिंडिये बना लेंगे 16। और उसके बाद जो ये पिंडिये होते हैं इनको लनिहार कहा जाता है। पहले के समय में क्या होता था कि जब कोई भी मेहमान आता था, जैसे बेटी जमाई जब घर आते थे, तो पहले संदेशा भेज देते थे, और जो लोग संदेशा लेकर आते थे उनको लनिहार कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो 16 जो पिंडिये हमने बनाए हैं ये लनिहार हैं गौरा जी के, तो इसलिए इनकी पूजा की जाती है। और इनकी पूजा बासोड़े तक की जाएगी। उसके बाद फिर हम मूर्ति बनाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। 16 पिंडिये हमने बना लिए हैं, अब हमें पूजा करनी है। तो पूजा करने के लिए पहले चौकी ले लेंगे, और चौकी पे हम ये पिंडिये जो हमने लिए हैं ये हमें विराजमान करने हैं चौकी पे। तो पहले हम दूब यहाँ पर रख लेंगे, दुर्वा घास, और उसके ऊपर हम ये पिंडिये जो हमने लिए थे इनको विराजमान कर देंगे। इस टोकरी को इस तरह से हम रख देंगे। इसके बाद हमने ये एक बोर्ड ले लिया है, कार्डबोर्ड। इस पर एक हमने व्हाइट पेपर चिपका लिया है। देखिए, ऐसे ये बोर्ड है, इस पर हमने पेपर लगा लिया है टिकिया देने के लिए। क्योंकि पहले तो दीवार पर चौका लगा के टिकिया दे देते थे, लेकिन अभी दीवार गंदी हो जाती है या प्रिंट खराब हो जाता है, इसलिए पेपर पर ऐसे टिकिया दे देते हैं। और लास्ट में जो बड़ी गणगौर के बाद ले जाया जाता है इन्हें, तो उसमें भी आसानी रहती है फिर लेके जाना। इसके बाद हम लोग सिंदूर की टिकिया लगाएंगे सभी को। ये यहाँ पर हम रोली की टिक्की लगाएंगे और सभी पिंडियों को, और हम काजल की टिक्की लगाएंगे। तो अभी ये गीले हैं, थोड़ा ज़्यादा सा सिंदूर लेके हम इन पर टिकिया लगाएंगे। इस तरह से सभी पर सिंदूर की टिक्की लगाने के बाद हम लोग काजल की टिक्की लगाएंगे। काजल की टिक्की थोड़ी हल्की दिखाई देगी, लेकिन अभी गीले हैं तो थोड़ी हल्की दिखाई देगी, बाद में सूखने के बाद ये पूरी तरह से दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह से हम काजल की भी टिकिया लगा लेंगे। इसके बाद जो ये व्हाइट पेपर हमने लिया है इस पर टिकिया लगाएंगे। तो जो ब्यावली साल है, जिन लड़कियों का जो गणगौर पूज रही हैं वो टिकिया लगाएंगी। ऐसे एक सिंदूर की टिक्की लगाएंगी, फिर पूरी लाइन में से सिंदूर की लगती जाएगी डेली, और ये नीचे काजल की। तो इस तरह से फिर काजल की जो टिक्की लगाई है, इसके बाद ऐसे लाइन में काजल की लगती चली जाएंगी। तो और इसके बाद हमें छांटे लगाने हैं। तो छांटे लगाने के लिए ये मैंने लिया है, ये चांदी का छल्ला लिया है यहाँ पर, और ये कोडी है, और सुपारी, हल्दी, और ये एक सिक्का लिया है। वैसे तो तांबे का सिक्का लिया जाता है, लेकिन तांबे का सिक्का आजकल मिलता नहीं है, तो ऐसे ही सिक्का ले लेते हैं। और ये सारी चीज़ें पानी में डाल लेंगे हम, लोटे में पानी लेके। और यहाँ पर मैंने ये दूब के 16 तार लेके ये गुच्छी बना ली है छांटे लगाने के लिए। ऐसे 2 गुच्छी बना के हम इस तरह से छांटे लगाएंगे। तो जब छांटे लगा लें उसके बाद ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमने डाली थी, जुए की जो चीज़ें बोलते हैं, उनको रख लेंगे हम। डेली इन्हीं से हम छांटे लगाएंगे, तो इसलिए इनको यहीं पर रखे रहने देंगे। और जो ये जूटियाँ हमने बनाई थी ये डेली अलग बनेंगी, मतलब कि डेली दूब लाई जाएगी और डेली उससे जूटियाँ बनाई जाएंगी।
और इसके बाद ये लेना है सूरज डोरा। तो सूरज डोरे में 8 सूत के तार लेके उस पे 8 गांठें लगा के इस तरह से डोरा बनाया जाता है और ऐसे 8 गेहूं के दाने लिए जाते हैं हाथ में और उसके बाद ये कहानी सुनी जाती है। तो यहीं पर बैठ के ये डोरा लिया जाता है, सूरज का जो डोरा होता है ये यहीं पे बैठ के लिया जाता है। और जो बड़ी गणगौर होती है उस दिन, जो तीसरे नवरात्रे पे जो बड़ी गणगौर मनाई जाती है उस दिन ये डोरा यहीं पे खोला जाता है। तो इसकी कहानी मेरी वीडियो में आ जाएगी, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगी, आप वहाँ से सुन लेना। यहीं पर बैठकर इसकी कहानी सुनी जाती है। और इसके बाद ये सारा सामान हम यहीं पे रख देते हैं। और जो ये पानी है, जो लोटे में पानी बच गया था, ये आप किसी भी पेड़ में डाल दें। ऐसे ही इधर उधर ना बिखेरे इस पानी को, किसी भी पेड़ में डाल दें। और इसके बाद जो ये टोकरी है इसको एक बार उठाना होता है। पूजा करने के बाद, ये टीके लगाने के बाद इसको उठाना होता है। उठा के आप मतलब उठा के वहीं की वहीं रख भी सकते हैं, या अभी ये गीले हैं तो आप इनको उठा के घर पे कहीं भी जहाँ पर धूप आती है वहां पर आंगन में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बासोड़े तक गणगौर की पूजा इसी तरह से की जाती है। और दूब हमें रोजाना लेके आनी होती है। अगर आप रोजाना नहीं ला सकते हैं तो एक बार ले आइए और फ्रिज में रख दीजिए। हर बार अलग दूब हमें लेनी होती है छांटे लगाने के लिए। बासोड़े के दिन हमें गणगौर और ईश्वर भगवान की मूर्तियां बनानी होती हैं और फिर उन मूर्तियों का पूजन होता है। उसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। जिन लड़कियों की शादी की ये पहली साल होती है वो पूरे 16 दिन तक गणगौर की पूजा करती हैं। तो गणगौर की ये पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय गणगौर माई, राधे राधे।